यह वीडियो एनएम भर्ती परीक्षा विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न का पार्ट 5 है। इस वीडियो में हम आपको 50 प्रश्न विज्ञान के आंसर के साथ में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करके रखें ताकि जितनी भी वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है, ध्रुवीय उपग्रह है अपनी कक्षा का चक्कर पूर्ण करने में लगभग समय लगाती है। सही उत्तर होगा 2 घंटे। अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक सहसंयोजक बंध के समास विखंडन से बनता है। सही उत्तर है मुक्त मूलक। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, रंगहीन द्रव धात्विक सोडियम के साथ क्रियाक्रम से हाइड्रोजन गैस देता है, वह नहीं हो सकता। सही उत्तर है एल्डिहाइड। अगला प्रश्न दिया हुआ है, दुग्ध मेखला एक क्या है, यहाँ पर सर्पिल आकाश गंगा है। सही उत्तर है यहाँ पर सर्पिल आकाश गंगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, एक कार्बनिक यौगिक जब ब्रोमीन जल के साथ साथ मिलाया जाता है वह ब्रोमीन जल को रंगहीन कर देता है, वह यौगिक है। सही उत्तर है एथीन। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, तेल में उपलब्ध असंतृप्त वसीय अम्ल और वसा मानव खपत के लिए स्वास्थ्यवर्धक माने जाते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प स्वास्थ्यवर्धक है। सही उत्तर है सूरजमुखी का तेल। अगला प्रश्न है, रेडियो तरंगे उत्सर्जी प्रचकण न्यूट्रॉन तारा है। सही उत्तर है पल्सार। अगला प्रश्न है, एल्कोहल का सामान्य सूत्र होगा, तो यहाँ पर सही उत्तर है CnH2n+2O। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, ऐसा जल का नमूना जो साबुन के साथ झाग नहीं देता है कहा जाता है। सही उत्तर है कठोर जल। अगला प्रश्न है, पलायन वेग का पृथ्वी पर मान है। सही उत्तर है यहाँ पर 11.16 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है, जलीय विलयन में साबुन मिसेल बनाते हैं जिनका सिरा ध्रुवीय व अध्रुवीय होता है। निम्न में से कौन सा सिरा चिकने मैले कणों से जुड़ता है और उन्हें हटाने में मदद करता है। सही उत्तर है लंबी अध्रुवीय पूंछ। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है, इससे होता है। सही उत्तर है अपवर्तन। अगला प्रश्न दिया हुआ है, हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 0.5 एंगस्ट्रॉम है, तो एक हाइड्रोजन परमाणु के आयतन का परिमाप निकालिए। सही उत्तर दिया हुआ है 10⁻³ मीटर क्यूब। अगला प्रश्न दिया हुआ है, रामलीला देख रहा एक लड़का रावण के पुतले को दूर से लपटों में जलते हुए देखता है और विस्फोट 2 सेकंड के बाद सुनता है, क्योंकि। तो यहाँ पर सही उत्तर है प्रकाश ध्वनि से तेज चलता है। अगला प्रश्न है, हमारी आंख को फोटोग्राफिक फिल्म्स किसके समान है। सही उत्तर है दृष्टिपटल के समान यानी कि रेटिना के समान। अगला प्रश्न है, मीटर पैमाने का अल्पतमांक है। सही उत्तर है 0.1 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, यहाँ पर गोलीय दर्पण से चाहे आप जितना मर्जी दूर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है। दर्पण हो सकता है। सही उत्तर है समतल अथवा उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, आपत्ति संकेत लाल रंग के होते हैं क्योंकि। तो यहाँ पर सही उत्तर है कुहरा या धुएं द्वारा न्यूनतम प्रकीर्ण होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, वैद्युत तापन साधन के तत्व प्रायः बने होते हैं। सही उत्तर है नाइक्रोम के। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान की इकाई पाउंड है। यहाँ पर सही उत्तर है FPS पद्धति में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होते हैं, तो यहाँ पर सही उत्तर है पीतल। अगला प्रश्न है, चाल की इकाई है, तो सही उत्तर है मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसके द्वारा की गई थी। सही उत्तर है ओर्स्टेड के द्वारा। अगला प्रश्न है, किसी निश्चित धातु का घनत्व 8.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, उसका SI इकाई में मान है। सही उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है 8700 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, जब चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को दोगुना करेंगे उसका प्रतिरोध हो जाएगा। सही उत्तर है आधा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, किसी विशेष रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 5800 एंगस्ट्रॉम है, उसे नैनोमीटर में प्रदर्शित कीजिए। तो सही उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है 580 नैनोमीटर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, बिजली की मीटर में कुंडली में धारा की दिशा कितने घूर्णनों में एक बार बदलती है। सही उत्तर है आधे घूर्णन में। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से कौन सी जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। सही उत्तर है परमाणु ऊर्जा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत में सबसे बड़ा पवन ऊर्जा फार्म स्थित है। सही उत्तर है कन्याकुमारी में। अगला प्रश्न है, जब सल्फर और लोहे के मिश्रण को ऊष्मा दी जाती है तब मिश्रण का रंग परिवर्तित होता है। सही उत्तर है स्लेटी पीले से काला।
अगला प्रश्न है सौर कुकर को अंदर से काला क्यों किया जाता है? इसका सही उत्तर है काला रंग ऊष्मा को जल्दी अवशोषित करता है। अगला प्रश्न है निम्न में से सूक्ष्म पोषक कौन सा है? सही उत्तर है मैंगनीज। अगला प्रश्न है पदार्थ की द्वैत प्रकृति की पुष्टि किसके द्वारा की जाती है? सही उत्तर है डी ब्राउनली समीकरण के द्वारा। अगला प्रश्न है रेगिस्तानों को हरी भूमि में किसके द्वारा बदला जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है बालुकोद्रभिद। अगला प्रश्न है यहाँ पर निम्न में से संकरण किस पहलू को सुधार सकता है? सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा धान्य फसल नहीं है? सही उत्तर है सरसों। अगला प्रश्न है वसा एवं तेल किसके साथ उच्च बसीय अम्लों के स्तर बनाते हैं? सही उत्तर है ग्लिसरॉल के साथ। अगला प्रश्न है अधातु प्रायः बनाती हैं। सही उत्तर है सहसंयोजक बंध। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वसा मनुष्य शरीर पर अवांछनीय प्रभाव डालता है? सही उत्तर है यहाँ पर वे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न है ड्रिप सिंचाई किसके लिए अनुकूल नहीं है? सही उत्तर है धान के खेत। अगला प्रश्न है कंपोजिट विधि द्वारा व्यर्थ पदार्थों का पुनश्चक्रण करके खाद बनाया जाता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ कंपोजिट विधि में प्रयोग नहीं होता है? सही उत्तर है प्लास्टिक कवर। अगला प्रश्न है सिबोरेजियम तत्व का रासायनिक प्रतीक पहचानिए। सही उत्तर है Sg। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा विटामिन मत्स्य आहार में उच्च स्तर पर रखा जाता है? सही उत्तर है विटामिन ए और के। अगला प्रश्न है केवल अंडों की पैदावार के लिए चिकन प्रजनन करना कहलाता है। सही उत्तर है लेयरस। अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण होता है, तो यहाँ पर सही उत्तर है 5 जून को, यानी कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 100 मिलीलीटर 0.10 मोलर HCl बनाने के लिए 10 मोलर HCl का कितना आयतन आवश्यक होगा? सही उत्तर है 1 ml। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है किसको पृथ्वी के फेफड़ों से संबंधित किया गया है? सही उत्तर है वन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जलीय चक्र का भाग नहीं है? सही उत्तर है ऊर्ध्वपातन। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है असांकित सिलेंडर में पानी का मेनिस्कस अवतल आकार का होता है। पानी का आयतन ज्ञात करते समय सही पाठ्यांक किसके अनुसार होगा? सही उत्तर है निम्न मेनिस्कस के अनुसार। आखिरी प्रश्न इस पार्ट का दिया हुआ है पीएच का अधिकतम और लघुत्तम मान है, तो यहाँ पर सही उत्तर है 14 तो ये था जो विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न का पार्ट। वीडियो में 50 प्रश्न थे, इसके बारे में मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दे दिया। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई भी प्रश्न या फिर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, इसका रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल दिया जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करके रखें, ताकि जितनी भी वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।